Hello little kids, how are you all? I hope you all are fit and fine. I hope you all have read that earlier chapter and also did the exercise part of that chapter. So now let's move into the new chapter. Take out your book, English book, and take out the 6th chapter, that is Aeroplane Journey. Now before going to the chapter, there is some warm-up activity. First we're going to perform this warm-up activity. Circle the correct name of the following transport. So here you have to circle the correct name of the following transport. First one, you can see the figure. Is it car, bus or train? That is bus. So you have to circle bus. Next one, car, boat or bus? That is car. So you have to circle car. Now next one is train, car or boat? That is boat. You have to circle boat over there. Next one, boat, bus, train. That is train. You have to circle train over there. Now let's start the chapter. One evening, Neha's mother is packing bags. She is putting everyone's clothes in bags. Neha asks, "Are we going somewhere, mother?" Mother explains, "We are going to Bengaluru to visit Uncle Prasad." So यहाँ पर क्या होता है कि एक शाम की बात है कि जो नेहा की मम्मी है वो बैग वगैरह पैक कर रही है एंड वो सभी के जो कपड़े हैं वो बैग के अंदर पुट करती है। फिर नेहा जो है वो क्यूरियोसिटी से पूछती है अपनी मम्मी से कि क्या हम कहीं पर जा रहे हैं। तो नेहा की मम्मी एक्सप्लेन करती है कि हाँ, हम बेंगलुरु जा रहे हैं तुम्हारे अंकल प्रसाद से मिलने के लिए। The next morning, Neha is on airplane. Her parents and little brother are with her. They all have front seats. Neha has a window seat. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, नेहा एयरप्लेन में होती है एंड नेहा के साथ कौन होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं और एक छोटा भाई होता है एंड वो सभी फ्रंट सीट में बैठे हुए होते हैं। और नेहा को कौन सी सीट मिली होती है, नेहा को विंडो सीट मिली होती है। Neha's father is a pilot. He shows her the cockpit, the place where the two pilots sit. The pilots have white uniform. Then Neha sees an air hostess wearing a blue uniform. So यहाँ पर जो नेहा के फादर है वो एक पायलट है और वो नेहा को दिखाते हैं क्या, कॉकपिट एरिया दिखाते हैं, वो एरिया जहाँ पर दो पायलट बैठते हैं। ओके, एंड पायलट जो है उनका यूनिफॉर्म कौन से कलर का है, उनका यूनिफॉर्म वाइट कलर का है। देन फिर नेहा देखती है वहाँ पर एयर हॉस्टेस है और एयर हॉस्टेस का जो यूनिफॉर्म कलर है वो क्या है, ब्लू कलर। ओके, द पायलट अनाउंसेस ही इज रेडी टू टेक ऑफ। सो यहाँ पर अब जो पायलट है वो अनाउंस करता है दैट ही इज रेडी टू टेक ऑफ द एयरप्लेन। Within a few minutes, the plane is in the air. They are flying high up in the sky. Neha is looking out of the window. Neha can see houses and trees. They look so small. She can see the sun setting. She can also see the clouds. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि within a few minutes प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है वैसे ही प्लेन अब कहाँ पर है, हवा में है एंड वो फ्लाई कर रहा है, जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है हाई अप इन द स्काई। एंड नेहा आप देख सकती है आउट ऑफ द विंडो, वो देखती है कि काफ़ी मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, यानी कि जो घर है, पेड़ है, वो सभी एकदम छोटे छोटे से दिख रहे हैं। एंड शी कैन ऑल्सो सी द सन सेटिंग, और वो वहाँ पर ये भी देखती है कि जो सन है वो सेट हो रहा है, तो वो भी वो देखती है, उसे भी वो एक्सपीरियंस करती है। एंड शी कैन ऑल्सो सी द क्लाउड्स, और वो वहाँ पर क्लाउड्स को भी देखती है, कैसे जो क्लाउड्स है वो फ्लोट कर रहे हैं, कैसे वो क्लाउड्स मूव कर रहे हैं। ओके, The pilot announces that they are reaching Bengaluru. Soon the airplane lands and starting moving on the runway. When it finally stops moving, all the people get up to go out. They wait for their turn. तो यहाँ पर अब जो पायलट है वो अनाउंस करते हैं कि अब वो बेंगलुरु पहुँचने वाले हैं एंड सून जो एयरप्लेन है वो लैंड करने वाला है। एंड जैसे वो लैंड करता है एंड स्टार्टिंग मूविंग ऑन द रनवे, जैसे वो रनवे पे ऐसे चलता है, व्हेन इट फाइनली स्टॉप, जैसे ही वो प्लेन रनवे पे जाके एकदम से रुक जाता है तभी सभी लोग टर्न बाय टर्न नीचे उतरते हैं। ओके, Neha and her family come outside the airport. Uncle Prasad is waiting for them. He is happy to see them. So नेहा और अब उसकी जो फैमिली है वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। अंकल प्रसाद उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो उनको लेने के लिए आते हैं। Now let's move into the words to know point. First word is cockpit.
The area in an airplane where the pilot sits. Cockpit वो एरिया है जहाँ पर पायलट बैठते हैं. Next one, take off. To leave the ground and begin to fly. Take off मतलब ground को छोड़ना और उड़ना स्टार्ट करना, जो कि प्लेन करते हैं जनरली. And run away. Next one is runway. A long narrow piece of ground with a hard surface that an airplane takes off from and lands on. रनवे क्या है? एक लॉन्ग पतली सी पीस ऑफ ग्राउंड है जिसका सरफेस एकदम हार्ड है. ओके, नॉट सॉफ्ट वन, सरफेस इज हार्ड. एंड जहां पर एयरप्लेन इजीली टेक ऑफ करता है और लैंड होता है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डू द पायलट सिट? सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पायलट है वो कहाँ पर बैठते हैं? द पायलट सिट इन द कॉकपिट एरिया. ओके. Next one is name 4 things that Neha can see from the window. Neha can see the houses, trees, sun and clouds. Next one, where does Uncle Prashad live? Uncle Prashad lives in Bangalore. Okay. Now next is fill in the blanks. And the box is also given over there. Neha has a dash. Neha has a little brother. Next one, the pilot wear a dash. The pilot wear a white uniform. Next one, when the plane takes off, it dash. It rises up in the air. Now next point is increase your vocabulary. Match the following words to complete the sentences. So you have to match the following words to complete the sentences. First one, the sun. The sun sets. Next one, aeroplanes. Aeroplanes fly. Next is ships. Ships sail. Next, stars. Stars twinkle. Next one, the wind. The wind blows. Okay. Now next is do the grammar point. Possessive form of apostrophe. A possessive noun shows ownership. Most singular possessive nouns are made by adding an apostrophe plus s to them. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पोजेसिव नाउन है वो ओनरशिप शो करते हैं, यानी कि कोई एक पर्सन जिसकी वो चीज़ जो है वो उस पर्सन को बिलोंग करती है, वो ओनरशिप शो कर रहा है. एंड मोस्ट सिंगुलर जो पोजेसिव नाउन है वो बनते हैं बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एस, ओके, टू दैट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, द टॉय ऑफ द बेबी, इट कैन बी रिटन एज द बेबीज टॉय. Here you can clearly see that the baby is written over there, and after that there is apostrophe s. Next one, the house of my dog. My dog's house. My dog's house. Next one, the cap of my friend. My friend's cap. Next one, the class. The class of Mr. Gupta. The Mr. Gupta's class. Next one is the singing of mom. The mom's singing. Okay. Now let's do some exercise. Fill in the blanks using apostrophe s with the words given in the bracket. First one, the dash collar is blue. The dog's collar is blue. Next one, I really like my dash cookies. I really like my grandmother's cookies. Next one, the dash egg is blue. The bird's egg is blue. Next one, the diamonds are a dash best friend. Diamonds are a girl's best friend. Next is that is my dash pen. That is my aunt's pen. Okay. Now let's move into the writing practice. A courier guy brings us letters, parcels, etc. He reads our address on the article. Then the articles reach us, so the address must be written correctly. So here it is saying, now write your own address on the lines given below. So here you have to write down your own address. First of all, you have to write down your name, then house number, then name of the street, road or colony, then name of the city. Okay. This part you have to do by your own. Now next one is listening and speaking skills. Listen to your teacher and repeat these words aloud. Pay attention to the sounds of O. So let's read the words. First one is box box, cot cot, dog dog, clock clock, fox fox, frock frock, sock sock, top top, ox ox. Now listen to your teacher and repeat these words aloud. Note the different vowel sound. So you have to listen to your teacher and then you have to note down the vowel sound. First is B-O-O-T boot, H-O-O-T hoot. Next S-H-O-O-T shoot, B-A-L-L ball,
HALL hall, SHAWL shawl, BUT but, HUNT hunt, SHUT shut. Now let's move into the life skill part. Everyone uses a road. Pick the sentences that show the correct way to use a road. यहाँ पर बोल रहे कि हम सभी रोड को यूज करते हैं. आपको उन सेंटेंसेस में टिक करना है जो हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से जब हम रोड को यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड. Yes, that is right. So you have to put tick mark over there. Next one, run across the road. No, this is wrong. You have to put cross over there. Next one, keep blowing the horn. No, it creates noise pollution. So that is wrong. Next one, walk on the footpath. Yes, that is right. You have to put tick over there. Next one, wear a seat belt while traveling in a car. Next one, wear a seat belt when traveling in a car. Yes, that is right. So you have to put tick mark over there. Okay. I hope students that you enjoy this chapter, and your homework is you have to do all the exercise part of this chapter. Till then students, take care. Bye bye.